हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा जो आपकी थर्ड राउंड काउंसलिंग चल रही है, तो थर्ड राउंड काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन का आप कर सकते हैं। आज मैं ये वीडियो खास बनाया हूँ इसलिए कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी थर्ड राउंड काउंसलिंग में आपको चॉइस किस प्रकार से फिलअप करनी है, स्मार्ट काउंसलिंग कैसे करें। अगर आपके कम नंबर, कम परसेंटाइल है, फिर भी आपको एक अच्छा कॉलेज कैसे अलॉट हो, आज आपको जो है सभी कॉलेजेस की लिस्ट, कोर्स की लिस्ट और ये भी बताऊंगा कि ये आपकी थर्ड राउंड काउंसलिंग है। ठीक है, अपग्रेड कैसे करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहेगी, एडमिशन प्रोसेस कैसा रहता है। और आज आपकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है और आप रजिस्ट्रेशन जो है आज ही तक कर पाएंगे। सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। चैनल पर चैनल सब्सक्राइब और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। तो आइए चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश में स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा जो थर्ड राउंड काउंसलिंग का, ये देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण डेट आपको बता दे रहे हैं। तो देखिए, काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन जो है आप 17 से लेकर 21 सितंबर तक कर सकते हो। वहीं काउंसलिंग की चॉइस की प्रेफरेंस की फिलिंग जो है आप 17 से लेकर 22 सितंबर तक भर सकते हो। वहीं डिसीजन मेकिंग यानी कि आपका जो सीट का अलॉटमेंट आएगा, यानी कि जो आपको पता चलेगा आपको कोई सीट अलॉट हुई है या नहीं, इसे आप थर्ड राउंड का रिजल्ट भी कह सकते हो। ठीक है, वो 24 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। 24 से लेकर 29 के बीच में आप डिसीजन मेकिंग यानी कि आप डिसीजन ले सकते हो, आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, सीट को एक्सेप्ट करना है या डिक्लाइन करना है। ठीक है, इसके बाद बात करें कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए, आप जो है 24 से लेकर 30 सितंबर तक जा सकते हो। ठीक है, तो ये स्पेसिफाइड डेट है, इस डेट के बीच में ही आपको जाना है। और इसी के साथ साथ इन्होंने एक जो कैंडिडेट अपग्रेड करें उनके लिए यहाँ पर खास तौर पर दिया है। प्रथम द्वितीय चक्र में प्रवेश अभ्यर्थियों तृतीय चक्र के अपग्रेडेशन हेतु आवेदन से पूर्व सूचना प्रवृत्ति में निम्नलिखित अपग्रेडेशन की प्रक्रिया को भली भांति पढ़ लें, जिसके मुख्य बिंदु निम्नवत हैं। नंबर 1, अपग्रेडेशन हेतु अभ्यर्थी को प्रवेश सीट की चॉइस छोड़कर अपग्रेड हेतु चॉइस देना होगा। यानी कि जो आपको सीट मिली है उसको छोड़कर आप जो है उस कॉलेज को भी भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस कॉलेज में आपको सीट मिली है उस कॉलेज को नहीं भर सकते। जिस कोर्स की आपको सीट अलॉट हुई है जिस कॉलेज में, उस कोर्स को नहीं भर सकते आप। ठीक है, बाकी अदर सबको भर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी अपग्रेडेशन नहीं होता है तो जिस प्रशिक्षण केंद्र में या प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेशित था उसी प्रशिक्षण केंद्र प्रशिक्षण रहेगा। यानी कि आपको जो सीट मिली है आपकी वही सीट रहेगी। अगर आपको अलॉट हो जाती है तब देखिए, यदि कोई अभ्यर्थी अपग्रेड हो तो आवेदन करता है, उसे सीट आवंटित हो जाती है तो पूर्व में प्रवेशित सीट पर उसका कोई अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जाएगा, उस पर कोई भी दावा नहीं मान्य होगा। ठीक है, अगर आप अपग्रेड करते हैं, आपकी सीट चेंज हो जाती है तो आपको जो पहले सीट मिली थी वो आपको स्वतः निरस्त हो जाएगी और उस पर आपका कोई दावा नहीं रहेगा। ठीक है, और नंबर 3 पे यहाँ पर दे रखा है, अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन उपरांत आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश हेतु रिपोर्ट करना होगा। यदि अभ्यर्थी रिपोर्ट नहीं करता है तो इस दिशा में अभ्यर्थी की अपग्रेड की हुई सीट एवं पूर्व में प्रवेश सीट दोनों पर ही अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आपको भले ही जिस कॉलेज में आपने एडमिशन ले रखा है उसी कॉलेज में आपको दूसरे कोर्स की सीट अलॉट हुई है तो आपको रिपोर्टिंग के लिए जाना होगा। रिपोर्टिंग के लिए आपको जाना होगा, एडमिशन प्रक्रिया कंप्लीट करनी होगी। अगर आप नहीं जाते हो तो आपकी दोनों जो सीटें हैं वो आपकी निरस्त हो जाएंगी। ठीक है, जो आपको पहले सीट अलॉट हुई थी वो भी आपकी निरस्त हो जाएगी, जो आपको अब अलॉट हुई है वो भी आपकी निरस्त हो जाएगी। ठीक है, उनका अपग्रेडेशन से पूर्व तथा अपग्रेड हुए दोनों ही सीटों पर कोई दावा मान्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए फीस के रिलेटेड दिया गया है, अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन पश्चात पूर्व में प्रशिक्षण केंद्र से निर्धारित पाठन शुल्क 24,000 के अतिरिक्त जमा की गई अन्य मदों की फीस यदि वापसी हेतु मान्य हो तो स्वयं दस्तावेज वापसी हो संपर्क करना होगा। ठीक है, तो जो आपकी फ़ीस है वो वापस लेने के लिए आपको कॉलेज से स्वयं ही संपर्क करना होगा और अपने जो है डॉक्यूमेंट है वो लेने के लिए भी कॉलेज से स्वयं संपर्क करना होगा। इसके बाद देखिए, उपरोक्त अनुसार ही अपग्रेडेशन है तो आवेदन करें। तो इन सभी को पढ़ते हुए ही आप आवेदन करें। ठीक है, तो ये सब देखिए अपग्रेड को लेकर बात हो गई। हम आज का वीडियो बनाए थे स्पेशल जो आपकी चॉइस फिलिंग के लिए। तो चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया चॉइस फिलिंग को
लेकर ये वीडियो है। तो चॉइस फिलिंग, स्मार्ट चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, आइए चलिए उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले कॉलेज की लिस्ट देखेंगे, कोर्स की लिस्ट देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्योंकि तभी आपको पक्का समझ में आ पाएगा। कट ऑफ को लेकर बात करूँगा कि कितने नंबर रैंक पर जो है आराम से कॉलेज कोर्स अलॉट हो सकता है। तो सबसे पहले हम जो है कोर्स की लिस्ट देखते हैं कि कौन कौन से कोर्स हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट अभी भी ऐसे हैं जिन्हें कोर्स के बारे में नहीं पता है, ठीक है। तो देखिए ये लगभग 28 कोर्स हैं जो आपके, जिनमें आपका उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी डायरेक्ट 10th और 12th की मेरिट के बेस पर एडमिशन करा रही है, ठीक है। तो देखिए कुछ खास कोर्स हैं जो टॉप कोर्स हैं, ठीक है। टॉप कोर्स हैं जिनकी रैंक कुछ ज़्यादा जाती है और जो हाई डिमांडेड कोर्स हैं। टॉप कोर्स में आपका डी फार्मा हो गया, ठीक है, लैब टेक्नीशियन LT हो गया, OT हो गया, है ना, एक्सरे हो गया, ये आपका MRI, ऑप्टोमेट्री। तो इनकी कट ऑफ कुछ ज़्यादा जाती है। ये सभी आपके देखिए 28 कोर्स हैं। ये सब कुछ ज़्यादा डिमांड वाले कोर्स हैं। बाकी इसके अतिरिक्त भी आपके अच्छे ये सब और भी कोर्स अच्छे ही हैं। सब आपकी गवर्नमेंट सीट हैं, बट इनकी जो है कट ऑफ कुछ ज़्यादा जाती है। ऐसे ही इसी प्रकार से कुछ टॉप के कॉलेज हैं जिनकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। तो उन कॉलेजों में सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा KGMU लखनऊ, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। दूसरा आता है RML लखनऊ। तीसरा UPUMS जो कि सैफई इटावा डिस्ट्रिक्ट में है। इसी प्रकार से 4 नंबर पर GIMS, ठीक है, और 5 नंबर पर GSBM कानपुर, 6 नंबर पर SNMC आगरा, और 7 नंबर पर आता है LLR मेडिकल कॉलेज मेरठ, ठीक है। तो ये कुछ टॉप कॉलेजेस हैं जिनकी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाती है। अब बात करें कि इसके अतिरिक्त सबसे ज़रूरी है कि यहाँ पर कोई भी जो है सीट मैट्रिक्स ये लोग जारी नहीं करते। अगर ये लोग सीट मैट्रिक्स जारी करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ को लेकर। अनरिजर्व को जो है कितने नंबर तक जो है अलॉट हो जाएगा। अनरिजर्व की बात करें तो अनरिजर्व को जो अलॉट हो जाएगा, अगर आपको टॉप कोर्स चाहिए, टॉप कोर्स में आपके LT, फार्मेसी, OT जैसे कोर्स, ठीक है, जो टॉप कोर्स आपको पहले बताएं। तो इनकी बात करें तो अगर आपकी रैंक किसी भी कॉलेज में, देखिए टॉप कोर्स आपको किसी भी कॉलेज में चाहिए, उत्तर प्रदेश के किसी भी कॉलेज में, तब बात कर रहा हूँ। तब तो आपको देखिए जो अलॉट होने वाला है टॉप कोर्स किसी भी कॉलेज में अगर आप चाहते हो, तो अगर आपकी रैंक 1 से लेकर 6000 के भी बीच में है तो आपको अलॉट हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी चॉइस रहती है वहाँ सीट वैकेंट नहीं है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरोगे तो उतने ही चांस आपके बनते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अलॉट हो सकता है। लेकिन एक बात और आपसे कहना चाहूँगा, कॉलेज वही बने जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि एक बार आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली होती है, क्योंकि फिर चेंज वगैरह में बहुत दिक्कत होती है। आप रिपोर्टिंग कराने जाते हो, आपकी सिक्योरिटी फीस वगैरह वापस नहीं होती है। तो फिर कॉलेज वही भरें जिनमें आपको एडमिशन लेना है। एक बार पुनः सजेस्ट करना चाहूँगा कि वो कॉलेज ना भरें जहाँ आप एडमिशन नहीं लेना चाहते। जो आपके मन का कोर्स या कॉलेज है तो ही उसको भरें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट भर देते हैं और उन्हें वही कोर्स अलॉट हो जाता है, वही कॉलेज अलॉट हो जाता है, फिर उनका मन नहीं करता है, तो फिर वो जो है पूछते हैं सर क्या करें। तो ऐसे में वो कॉलेज में एडमिशन लेने नहीं जाते तो उनकी 5000 की फ़ीस जब्त हो जाती है। या फिर कई बार तो ऐसा होता है कि उन्होंने 19,000 का पेमेंट कर दिया और वे आप एडमिशन नहीं लेना चाहते, तो इस केस में क्या होता है, उनकी 19,000 की फ़ीस भी फंस जाती है। कई बार फैकल्टी से जो है काफ़ी दिनों तक ये आपकी फ़ीस वापस नहीं आती है। तो कृपया करके वही कॉलेज कोर्स भरें जो आपको चाहिए, ठीक है। तो ये लेकर बात हो गई। अब इसके बाद बात करें कि OBC की।
तो ओबीसी की लगभग अनरिजर्व की सेम रहेगी। मैं बोलना चाहूँगा कि लगभग 400 रैंक तक ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद एसटी और एससी की बात करें तो अगर आपकी रैंक इन कोर्सों के लिए 8000 से 7000 के बीच में भी है तो भी आपको अलॉट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करें कि अगर आपको टॉप कोर्स और टॉप ही कॉलेज चाहिए तो इन केसों में आपकी रैंक जो होनी चाहिए वो अप्रॉक्सीमेटली 3000 के अंदर होनी चाहिए, तो ये आपको मिलने वाला है। किसी पर्टिकुलर कॉलेज की बात करें तो जैसे KGMU कॉलेज जैसे, तो KGMU के लिए स्पेशल बात करें तो KGMU के लिए अगर कोई भी स्टूडेंट है तो उसकी रैंक अगर 2000 के अंदर है तो ही उसको कोर्स अलॉट होने वाला है, ठीक है। इतने से बाहर मेरे अकॉर्डिंग अलॉट नहीं होएगा, ठीक है। बाकी अदर कॉलेज की बात करें, जो आपके कॉलेज जितने मैंने बताए उसके अतिरिक्त आपके बचते हैं, तो अदर कॉलेज में आपका एडमिशन अगर आपकी रैंक 10,000 के प्लस भी है तब भी आपका हो जाएगा, 11,000 भी है, 15,000 भी है, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने कॉलेज भरते हो, कैसा कोर्स करते हो, ठीक है। तो यही सब है, और बाकी आपका कोई अदर डाउट है कमेंट सेक्शन में बताइए और आपका जवाब अवश्य दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड धन्यवाद।